हर हर महादेव। मित्रों, हमारे शास्त्रों में भगवान शिव को संहारक का दर्जा मिला हुआ है और हर कोई शिव भक्त इस बात को जानना चाहता है कि भगवान शंकर का जन्म कैसे हुआ और उनके माता पिता का क्या नाम है। अलग अलग पुराणों व ग्रंथों में भगवान शिव के जन्म और उनके माता पिता के विषय में कई सारी कथाएं प्रचलित हैं। तो आखिर क्या है भगवान शिव शंकर के जन्म की गाथा? आखिर कैसे हुआ उनका जन्म और उनके माता पिता आखिर कौन है? चलिए शुरू करते हैं। शिव पुराण के अनुसार भोलेनाथ जन्म और मृत्यु से परे हैं। शिव अनादि है, संपूर्ण ब्रह्मांड शिव के अंदर समाया हुआ है। जब कुछ नहीं था तब भी शिव थे, जब कुछ न होगा तब भी शिव ही होंगे। शिव को महाकाल कहा जाता है, अर्थात वे समय से भी परे हैं। शिव अपने इस स्वरूप द्वारा पूर्ण सृष्टि का भरण पोषण करते हैं। इसी स्वरूप द्वारा परमात्मा ने अपने ओज व उष्णता की शक्ति से सभी ग्रहों को एकत्रित कर रखा है। विष्णु पुराण में भगवान शिव के जन्म से संबंध में एक कथा है। कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी को एक बच्चे की जरूरत थी। तब उन्होंने इसके लिए तपस्या की। तभी अचानक उनकी गोद में रोते हुए बालक शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा ने बच्चे से रोने का कारण पूछा तो उसने बड़ी मासूमियत के साथ जवाब दिया कि उसका नाम ब्रह्मा नहीं है, इसीलिए वह रो रहा है। तब ब्रह्मा ने शिव का नाम रुद्र रखा, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। शिव के ब्रह्मा पुत्र के रूप में जन्म लेने के पीछे भी विष्णु पुराण में एक पौराणिक कथा है। इसके अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल कुछ नहीं था, जिस समय पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सिवा कोई भी जीवित प्राणी नहीं था। तब केवल विष्णु ही जल सतह पर शेषनाग पर लेटे नजर आ रहे थे। तब उनकी नाभि से कमलनाल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और फिर वह दोनों सृष्टि के संबंध में बातें कर रहे थे। तभी वहां अचानक से शिव जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। तब शिव के रूठ जाने के भय से भगवान विष्णु ने ब्रह्मा को शिव की याद दिलाई। तब भगवान ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और शिव से क्षमा मांगते हुए उन्होंने उनसे अपने पुत्र रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा। शिवजी ने ब्रह्मा जी की प्रार्थना स्वीकार करते हुए उन्हें आशीर्वाद स्वरूप ब्रह्मा के पुत्र के रूप में जन्म लिया। विष्णु पुराण के मुताबिक भगवान विष्णु सबसे पहले अवतरित हुए थे और वे स्वयंभू है। ब्रह्मा पुराण के अनुसार भगवान ब्रह्मा जी ही विष्णु, अविकारी, शुद्ध परमात्मा, शाश्वत, सर्वव्यापक, अजन्मा, हिरण्यगर्भ, हरि, शंकर और वासुदेव अनेक नामों से जाने जाते हैं। इसी ईश्वर ने सृष्टि की रचना की है। सृष्टि रचना के रूप में वह तेजस्वी ब्रह्मा है, जिसके द्वारा पहले महत तत्व उत्पन्न हुआ, उससे अहंकार, फिर अहंकार से पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई। पंच महाभूतों से अनेक भेदाभेद पैदा हुए। भगवान स्वयंभू ने सृष्टि की उत्पत्ति के लिए सबसे पहले नार यानी कि जल की उत्पत्ति की, फिर उसमें बीज डाला। उससे परम पुरुष की नाभि में एक अंडा निकला। यह अंडा और कुछ नहीं था बल्कि ब्रह्म का ज्ञानकोश ही था। इस अंडे से ब्रह्म की उत्पत्ति हुई। इस अंडे को भगवान नारायण द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी में विभक्त कर दिया गया। इसके बीच आकाश बना और भगवान के द्वारा ही दशों दिशाओं को धारण किया गया। दशों दिशाओं के बाद काल, मन, वाणी और काम, क्रोध तथा रति की रचना हुई। फिर प्रजापतियों की रचना हुई। इसमें मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, कृतु और वशिष्ठ के नाम हैं। ये ऋषि मानस सृष्टि के रूप में उत्पन्न किए गए। मानस पुत्रों की सृष्टि के बाद भगवान शिव और फिर उसके बाद सनत कुमार उत्पन्न हुए। इस 7 ऋषियों से ही शेष प्रजा का विकास हुआ। इनमें रुद्रगण भी सम्मिलित हैं। फिर बिजली, वज्र, मेघ, धनुष, खड्ग, पर्जन्य आदि का निर्माण हुआ। यानी कि ब्रह्मा पुराण के मुताबिक भगवान श्री ब्रह्मा जी ही स्वयंभू है और उनके बाद नारायण, विष्णु और अंत में शिव है। तीनों पुराणों में त्रिदेव की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग कथाएं हैं और अलग अलग मंतव्य है, तो हम यह सोचने लगते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। तो आपको यह बता दें कि सभी पुराण में बताए गए सभी तथ्य 100% सत्य है। आपको यह जितना सीधा और सरल दिखाई देता है, वास्तव में उतना ही संगीन और रहस्यमयी है, जिसे समझना बहुत ही कठिन है।
सभी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो पहली कौन सी और आखिरी कौन सी, इसके भेद को समझना मुश्किल जरूर है, लेकिन वीडियो के अंत में आपके मन में उठ रहे सभी प्रश्नों का उत्तर आपको स्वयं ही मिल जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आप इस रहस्य को समझ पाएंगे। पहले जान लेते हैं त्रिदेव की उम्र के बारे में। विष्णु पुराण के मुताबिक एक मानव वर्ष के बराबर एक दिव्य दिन होता है, यानी कि देवताओं का एक दिन। ऐसे 30 दिव्य दिन होकर एक दिव्य मास बनता है और 12 दिव्य मास बराबर एक दिव्य वर्ष, यानी कि 360 मानव वर्ष के बराबर देवताओं का एक वर्ष होता है, जिसे आधुनिक विज्ञान प्रकाश वर्ष कहता है। ऐसे 12,000 दिव्य वर्षों से एक महायुग बनता है और ऐसे 1000 महायुगों से एक कल्प बनता है। एक कल्प यानी कि 4 अरब 32 करोड़ मानव वर्ष। आपको यह जानना चाहिए कि सूर्य की आयु आधुनिक खगोलीय विज्ञान ने यही बताई है। ऐसे 2 कल्प यानी कि एक दिन का और एक रात्रि का मिलाकर ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है, जिनमें 8 अरब 64 करोड़ मानव वर्ष शामिल होते हैं। ब्रह्मा जी के ऐसे 30 दिन मिलकर एक ब्रह्मा मास बनता है, जिसमें 2 खरब 59 अरब 20 करोड़ मानव वर्ष होते हैं। ब्रह्मा जी के ऐसे 12 मास मिलकर एक ब्रह्मा वर्ष बनता है, जिसमें 31 खरब 10 अरब 4 करोड़ मानव वर्ष शामिल होते हैं। ब्रह्मा जी के ऐसे 50 वर्ष मिलकर एक परार्थ बनाते हैं। ऐसे 2 परार्थ बराबर ब्रह्मा जी के 100 वर्ष होते हैं, जो उनकी आयु है, और 100 ब्रह्मवर्ष से एक महाकल्प बनता है। एक महाकल्प में 31 शंख 10 खरब 40 अरब मानव वर्ष होते हैं। ब्रह्मा जी के 100 वर्ष के बराबर विष्णु जी का एक दिन होता है, और दिन और रात्रि मिलाकर विष्णु जी की आयु 100 वर्ष है, जिसके बराबर शिव जी का एक दिन होता है। ऐसे ही एक दिन और एक रात्रि मिलकर शिव की आयु 100 वर्ष तक होती है। अब पुराणों में तो ब्रह्मा, विष्णु एवं महादेव की आयु निर्धारित कर दी गई है, तो क्या उनकी आयु समाप्त होने से उनकी मृत्यु या अंत हो जाएगा? तो इसके लिए हम आपको संक्षिप्त में एक कथा सुनाते हैं। तो एक बार तीनों भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक साथ बैठे थे। तब शिवजी के मन में एक विचार आता है कि मैं विनाशक हूँ, तो क्या मैं ब्रह्मा या विष्णु का भी विनाश कर सकता हूँ? भगवान शिव के इस विचार को सुन ब्रह्मा जी और विष्णु जी मुस्कुराए और कहा कि हम भी जानना चाहते हैं कि आपकी शक्तियाँ मुझ पर क्या असर करती हैं। तब भगवान शिव ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया तो ब्रह्मा जी जलकर भस्म हो गए और वहीं पर राख का ढेर हो गया। भगवान शिव चिंतित हो गए, अब सृष्टि का क्या होगा? जब शिव उस राख को अपनी मुट्ठी में लेने वाले थे, तब उसमें से आवाज आई कि महादेव, मुझे कुछ नहीं हुआ। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि आपकी शक्ति के मुझ पर इस्तेमाल से राख का निर्माण हुआ और जहाँ भी निर्माण होता है वहाँ पर मैं होता हूँ। तब भगवान विष्णु मुस्कुराए और कहा, महादेव, मैं सृष्टि का संरक्षक हूँ। मैं भी जानना चाहता हूँ कि आपकी शक्ति का मुझ पर क्या असर होता है। तब शिव ने अपनी सारी शक्ति का प्रयोग किया। वहां पर भी राख का ढेर लग गया, लेकिन उसमें से आवाज आई, महादेव, मैं भी यही हूँ, अपनी सारी शक्ति का प्रयोग करें। ऐसा करने के बाद राख के सारे कण गायब हो गए, लेकिन एक कण रह गया। उसी से भगवान विष्णु पुनः प्रकट हुए और यह साबित हुआ कि उन्हें यानी सृष्टि के संरक्षक को कोई नहीं मार सकता। तब भगवान शिव ने सोचा, अगर मैं अपने आप का विनाश करूं तो क्या उनका भी विनाश हो जाएगा? क्योंकि अगर मैं नहीं रहा तो विनाश नहीं रहेगा और बिना विनाश के रचना नहीं हो सकती, और अगर रचना नहीं होगी तो उसकी रक्षा की जरूरत नहीं रहेगी। और देखते ही देखते भगवान शिव ने खुद को राख के ढेर में परिवर्तित कर दिया, और उनके ऐसा करने से तुरंत ही ब्रह्मादेव और भगवान विष्णु भी राख के ढेर में परिवर्तित हो गए और सर्वत्र अंधकार छा गया और वहां पर राख के ढेर के सिवा कुछ नहीं था। लेकिन उसी क्षण राख में से आवाज आई कि यहाँ पर राख का निर्माण हुआ है और जहाँ निर्माण होता है वहां पर मैं होता हूँ। उसके पश्चात तुरंत ही ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी प्रकट हुए, क्योंकि जहाँ रचना होती है वहाँ संरक्षण एवं विनाश पहले से मौजूद होते हैं।
यानी कि त्रिदेव की मृत्यु या अंत संभव नहीं है। पुराणों के अनुसार त्रिदेव ऊर्जा स्वरूप है, परमात्मा के विभिन्न रूप है, और ऊर्जा ना तो पैदा होती है ना कभी खत्म। अब बात करते हैं कि त्रिदेव में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है या सर्वोच्च कौन है। तो आपको यह बता दे कि कहीं पर भी या किसी भी साहित्य या ग्रंथ में यह उल्लेख नहीं है कि त्रिदेव ने स्वयं को महान बताया है या फिर दूसरे को स्वयं से नीचा। सभी ग्रंथों व पुराणों में त्रिदेव को एक दूसरे के पूरक बताया गया है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। लेकिन सनातन धर्म की धार्मिक एकता को खंडित करने के लिए यह भ्रम उत्पन्न किया जाता है कि उनके देवता दूसरे देवता से बढ़कर है या सर्वोच्च है और शक्तिशाली है। जो लोग ब्रह्मा या विष्णु को तुच्छ समझते हैं या उनकी अवहेलना करते हैं, वह कभी शिव को प्रिय नहीं होंगे या नहीं हो सकते। वैसे ही जो लोग शिव की या ब्रह्मा की अवहेलना करते हैं, वह नारायण विष्णु को कभी प्रिय नहीं होंगे। यह तीनों ईश्वर की ही प्रतिकृतियां है। पवित्र शिव पुराण के लेख के अनुसार कैलाशपति शिवजी देवी आदिशक्ति और सदाशिव से कहते हैं कि हे मां, ब्रह्मा तुम्हारी संतान है तथा विष्णु की उत्पत्ति भी आपसे हुई है, तो मैं भी आपकी संतान हुआ। ब्रह्मा और विष्णु सदाशिव के आधे अवतार है, परंतु कैलाशपति शिव सदाशिव के पूर्ण अवतार है। जैसे भगवान श्री कृष्ण विष्णु के पूर्ण अवतार है, उसी प्रकार कैलाशपति शिव ओमकार सदाशिव के पूर्ण अवतार है। शिव और सदाशिव गुण में बिल्कुल समान है। इसी प्रकार देवी सरस्वती, देवी लक्ष्मी और देवी पार्वती आदिशक्ति की अवतार है। शिव पुराण के लेख के अनुसार सदाशिव जी कहते हैं कि जो मुझ में और कैलाशपति शिव में भेद करेगा या हम दोनों को अलग मानेगा, वो नर्क में गिरेगा, या फिर शिव और विष्णु में जो भेद करेगा वो नर्क में गिरेगा। वास्तव में मुझ में ब्रह्मा, विष्णु और कैलाशपति शिव में कोई भेद नहीं, हम एक ही है। परंतु सृष्टि के कार्य के लिए हम अलग अलग रूप लेते हैं, यानी कि त्रिदेव एक समान है और उनमें कोई भेद नहीं। उनका ना आदि है ना ही अंत, और वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ही अलग अलग रूप है। तो मित्रों, आपको यदि हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एवं कमेंट में अपने इष्ट देव का नाम लिखें। और ऐसी ही धार्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।